खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। इंडिया पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है पंचायत चुनाव करवाने के मामले में हाई कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से कड़े सवाल जवाब किए। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का ये जो मामला है वो लगातार जो है सुर्खियों में है। इस दौरान एक खबर यह आ रही है कि हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग से कोर्ट ने जो है कड़े सवाल जवाब तलब किए हैं। तो क्या सर पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि पंचायत चुनाव मामले में हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण आज सुनवाई हुई है और आपको बता दें कि अब 3 जून को फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। दरअसल आपको बता दें कि समय पर चुनाव कराने को लेकर ओम प्रकाश प्रजापति की ओर से एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल की गई थी और जिसके एडवोकेट पीयूष पाठक, वीरेंद्र सिंह यादव और विपुल त्रिपाठी थे और आज बाकायदा इस मामले में सुनवाई हुई है। न्यायमूर्ति शेखर बी सर्राफ और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की डबल बेंच में सुनवाई हुई और सुनवाई में आपको बता दें कि न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग से महत्वपूर्ण सवाल पूछते हुए यह स्पष्ट करने को कहा कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि के भीतर चुनाव क्यों नहीं कराए गए। तो न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपना जवाब दाखिल करने एवं चुनाव कराने की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए कल तक का समय प्रदान किया है, यानी कि 3 जून तक का समय दिया है और 3 जून को फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। तो ये जो है समय बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। चूंकि आपको बता दें प्रधान का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो चुका है। राज्य सरकार की ओर से यानी योगी सरकार की ओर से प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया है। इसको लेकर भी एक चुनौती जो है दाखिल की गई है याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में और अब समय पर चुनाव क्यों नहीं हुए पूर्व में भी याचिकाएं दाखिल हैं और कई बार सुनवाई टलती रही, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच में ये महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान 3 जून तक का समय दिया है राज्य निर्वाचन आयोग को जवाब दाखिल करने एवं चुनाव कराने की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण है, उनके उम्मीदों पर एक समान उनकी उम्मीदें फिर से बढ़ गई हैं जो लंबे समय से पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में 58,000 के करीब प्रधान है, आप समझ सकते हैं, और इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य का अलग चुनाव होता है, इसी के साथ और बीडीसी के लिए अलग चुनाव होता है, इसी के साथ और इसी तरीके से पंच का चुनाव। तो इनकी संख्या लाखों उम्मीदवार के रूप में हो जाती है और वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और वो बाकायदा चुनाव की तैयारियों में भी जुट गए थे, लेकिन समय पर चुनाव नहीं हुआ और आखिर में प्रशासक प्रधानों को नियुक्त कर दिया गया, जो उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए जो आज सुनवाई हुई है उसमें न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि 3 जून को मुकर्रर कर दी है, यानी 3 जून को फिर इस मामले में अहम सुनवाई होगी जिसमें पंचायत चुनाव संबंधी याचिका पर पुनः विस्तृत बहस और सुनवाई होगी। पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश भर में लाखों संभावित प्रत्याशियों और मतदाताओं की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई हैं। अब सभी की नजरें राज्य निर्वाचन आयोग के जवाब और कल होने वाली सुनवाई पर है
जिससे पंचायत चुनाव की दिशा और समय सीमा को लेकर महत्वपूर्ण संकेत मिल सकते हैं। तो प्रियांशु, ये महत्वपूर्ण सुनवाई आज हुई है और कल सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि अब कुछ न कुछ हाई कोर्ट से दिशा निर्देश जरूर आएंगे। राज्य सरकार क्या जवाब दाखिल करती है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग क्या जवाब दाखिल करता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ये दावे लगातार किए जाते रहे कि उनकी पूरी तैयारी है और ये निर्णय सरकार को करना था और सरकार को लेना था कि चुनाव हो कि ना हो, उनकी पूरी तैयारी है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि 10 जून को जब मतदाता सूची अभी फाइनल नहीं हुई है, 10 जून को उसकी तिथि मुकर्रर है, ये आधार बहुत बड़ा बन जाता है यानी राज्य निर्वाचन आयोग के लिए। तो अब देखना होगा क्या जवाब आता है और क्या जो उम्मीदें लाखों लाख वो संभावित उम्मीदवार लगाए बैठे हैं, उनकी उम्मीदें फिर से जागृत होंगी, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अब ये बातें खुलकर सामने आने लगी हैं कि पंचायत के चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होंगे, यानी 2027 के बाद होंगे। यही योगी सरकार भी चाहती है, यही विपक्षी पार्टियां भी अभी तक चाहती आ रही हैं। तो अब मामला कोर्ट में है, 3 जून को सुनवाई होनी है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जवाब आना है। वो जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस जवाब के बाद हाई कोर्ट का अगला आदेश क्या होने वाला है, सबकी निगाहें इस पर लग गई हैं और लाखों लाख उम्मीदवार जो ग्राम पंचायतों का चुनाव लड़ना चाह रहे थे, यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उनकी उम्मीद जो नाउम्मीद से होते जा रहे थे, फिर से एक बार जग गई हैं। और फिलहाल जैसे ही इस मामले में कोई अपडेट आएगा, आई इंडिया अपने दर्शकों को सबसे पहले पहुंचाने का काम करेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, पंचायत चुनाव लड़ने वाले दावेदारों और गांव की सरकार बनाने वाले लोगों में एक बार फिर से उम्मीद की किरण जगी है। ओम प्रकाश प्रजापति की याचिका पर आज लखनऊ हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें लखनऊ हाई कोर्ट ने जो है कड़े सवाल पूछे राज्य निर्वाचन आयोग से और उन्होंने ये पूछा कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी 5 वर्ष के भीतर आपने चुनाव नहीं कराए, तो इसके लिए अगली जो है तारीख 3 जून मुकर्रर की है और राज्य निर्वाचन आयोग को अपना जवाब दाखिल करने और चुनाव कराने की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए 1 दिन का समय दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग को जो है 3 जून को अपना जवाब दाखिल करना है। ऐसे में अब देखना होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग अपना जवाब क्या दाखिल करता है और सबसे बड़ी बात, क्या पंचायत चुनाव जो है अभी भी 2027 विधानसभा चुनाव के पहले हो सकते हैं, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।